Assalamualaikum. Welcome to Daler Forces Academy. Today our topic of discussion is non-verbal intelligence part number 9. हम पहले 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारे जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अभी हमारे पास 9 पार्ट है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहले हमने जो है अब ये 16 हमारे पास प्रॉब्लम है, पहले जो है हम अपलोड कर चुके हैं। बाकी आप मेरे पहले पार्ट्स में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने अलग-अलग पार्ट्स बनाए हैं। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। आपने एक चीज़ जो देखनी है वो आपने ये देखना है कि इसका जो है हमारे पास ये फुल फिल जो सर्कल है वो पहले इस जानिब था, फिर वो क्या इस जानिब आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कि ये फुल फिल जो हिस्सा था ये पहले इस तरफ था तो फिर इस तरफ चला गया, मतलब पूरी जो है ये इस फिगर ने रोटेट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इस तरफ आप देखते हैं कि एक सर्कल बनाया गया और उसके अंदर छोटा सा ब्लैक सा डॉट है और यहाँ पर सर्कल खाली है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है उसने क्या फिल किया हुआ है, ये वाला हिस्सा खाली है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो ये खाली हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये वाला डॉट वाला जो सर्कल है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है फुल फिल से ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम हमारे पास ये वाली जो फिगर है ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये देखें आप, ये ब्लैक हिस्सा ये नीचे आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास डॉट वाला सर्कल था ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो ये पूरी शक्ल ने किया है, फिगर ने रोटेट किया है। हमारे पास ये वाला आंसर इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें इसने क्या किया है, इसकी डायरेक्शन को ही तब्दील कर दिया। ये तो बिल्कुल तब्दील हो गई, ये भी तब्दील डायरेक्शन है। इसमें देखा तो इसमें मुसल्लस का मुँह ऊपर कर दिया, इसलिए ये तीनों फिगर्स हमारे पास हैं वो करेक्ट नहीं है, गलत हैं। अब हम अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं। असल में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, वो मुझसे किसी वजह से डिलीट हो गई, इसलिए कुछ टिक वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी शायद कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है। पहले आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का बनाया हुआ था मुसल्लस को, इसको फिर उसने क्या किया, उल्टा दिया है, इस तरह उल्टा दिया है, ठीक है। ये वाला सिरा जो था उसने नीचे कर दिया और ये वाला हिस्सा उसने ऊपर कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको भी ऐसे ही उल्टा देना है, इस वाले हिस्से को ऊपर कर देना है, जैसे यहाँ पर ऊपर कर देना, ये स्टार वाला हिस्सा ऊपर चला जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा उसने ऊपर कर दिया है और इस तरह की कुछ बना दिया। ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ये वाला आंसर क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखते उसने ऐसे ही किया है। तो हम इन लाइनों को देखते हैं, ठीक है। इनमें लाइनों को हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे पहले लाइनें थी इस तरह की, फिर उसने क्या किया, इन लाइनों की डायरेक्शन को तब्दील करके इस तरह से कर दिया। अब हमारे पास इस तरह की अगर हैं तो इनकी अब हमने क्या करना है, इस तरह डालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें लाइनों की डायरेक्शन तब्दील है, इसमें तो उसने सेम कर दिया, एज इट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे इन लाइनों की डायरेक्शंस को भी देखना है, तब हमारे पास आंसर जाकर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मैं उसकी जो है करेक्शन करके आपके लिए एक अलग छोटी सी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। अब इसने क्या किया, पहले इस तरफ जो हमारे पास इस तरफ फिल हिस्सा था, फिर इसने इसकी क्या किया है, उल्ट डायरेक्शन में यहाँ पर उसने क्या किया, इस जगह को फिल कर दिया और इसके अंदर एक मुस्ततील का इजाफा कर दिया। अब हमारे पास इस तरह कुछ मुसल्लस दी गई और उसका ये वाला हिस्सा फिल है। तो अब अगली जो मुसल्लस आएगी उसके बाद ये वाला हिस्सा फिल होगा और इसके अंदर एक छोटी सी मुसल्लस होगी, ठीक है। इस तरह मैंने ये छोटी सी बनाई हुई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया, ज़्यादा हिस्सा फिल कर दिए, थोड़ा सा हिस्सा फिल होना चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा है तो ये इस साइड पर भी थोड़ा सा फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा फिल कर दी, इसलिए ये गलत है। इसमें उसने पूरे फिल कर दी, इसलिए ये गलत है। इसमें उसने एक वाला हिस्सा फिल किया है और उसके अंदर मुसल्लस भी फिल कर दी, इसलिए ये गलत है। ये हमारे पास आंसर करेक्ट है, ये थोड़ा सा हिस्सा फिल है और इसके अंदर एक छोटी सी मुसल्लस बना दी है, जिस तरह यहाँ पर ये छोटी सी मुस्तील बनाई गई थी, इसलिए ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। आपने जो है आंसर जल्दी जल्दी फाइंड करके वहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास है 30 मिनट्स होते हैं और 64 MCQs होते हैं नॉन वर्बल के, और आपने इस थोड़े से टाइम में इतने MCQs हल करने होते हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। और जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको तकरीबन अल्लाह के करम से 30 मिनट्स में आपके 64 MCQs हो जाएंगे। और आपने कोशिश करनी है कि 64 के 64 ही करने हैं, क्योंकि वहाँ पर इनिशियल टेस्ट की बुनियाद पर वहाँ पर आपका मेरिट बन रहा होता है, ठीक है। तो आपने उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है, मेरिट का ख्याल रखना है ताकि आपके मेरिट में गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। तो इसने क्या किया है, इसकी एक तो डायरेक्शन को तब्दील कर दिया है, इस तरफ पहले थी तो इस तरफ उसने कर दी, और अंदर जो लाइनें थी, ठीक है, अंदर जो इसकी 2-3 लाइन लगाई गई थी वो इसने ख़त्म कर दी हैं, और ये जो 3 दायरे क्लोज थे उसने क्या किया है, इसको थोड़ा सेपरेट कर दिए, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली लाइनें तो वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, इस तरफ बनाई है सर्कल, उसके अंदर 2 लाइनें लगाई। अब हमारे पास
ये जो है मुसल्लस जो है इसने इस तरफ मूव कर जाना है, इस तरफ मूव कर गई, ठीक है, ये तो ठीक है आंसर। अब फिर क्या है, अंदर वाली लाइनों ने, अंदर वाली 2 लाइनें ख़त्म हो जानी, इसमें भी अंदर वाली 2 लाइनें ख़त्म हो गई। फिर हम देखते हैं कि ये अगर 3 डॉट करीब करीब है तो फिर हमारे पास क्या है, थोड़े सेपरेट होने चाहिए, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने उसकी डायरेक्शन को भी तब्दील नहीं किया, वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो इस तरह की कुछ फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास, इसका जो ये वाला हिस्सा है उसने फुल हाफ फिल किया हुआ है और इसने ये वाला हिस्सा जो है स्क्वायर का वो अलहदा कर लिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा उसने अलहदा कर लिया। अब यहाँ पर अगर इसके हम हिस्से बनाएं तो इस तरह के 4 हिस्से बनते हैं, ठीक है। इसके भी यहाँ पर 4 हिस्से बनते हैं, उसने ये वाला चौथा हिस्सा अलहदा कर लिया। अब यहाँ पर इसका अगर ये वाला हम चौथा हिस्सा अलहदा करें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट बनता है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फुल फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये वाला खाली है, तो ये हमारे पास जो खाली है ये हमारे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप ये समझ लें कि इसका जो ये वाला हिस्सा था उसने इसका ये वाला एंड हिस्सा लिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर इसका भी थोड़ा मसला बनता है। तो इसने भी यहाँ पर कौन सा हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा लिया, ठीक है, ये वाला नहीं लिया, ये वाला हिस्सा लिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला भी नहीं लिया, ये वाला भी नहीं लिया, इसका तीसरा ये वाला हिस्सा लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसका ये वाला हिस्सा लिया उसने, ये वाला, ठीक है। ये इन 2 हिस्सों को उसने छोड़ दिया क्योंकि अगर इन 2 हिस्सों की बात करें तो फिर तो इसने इस तरह का आना था, इस तरह की हमारे पास शक्ल बननी थी, ठीक है। इस तरह की दी हुई नहीं है तो हमें फिर ये सोचना होगा, फिर उसने क्या ये वाला हिस्सा दी है इन 2 को छोड़कर। तो यहाँ पर भी आप देखें तो इन 2 को छोड़कर ये वाला हिस्सा बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। मैंने अलहदा से फिर वर्बल की भी वीडियोस बनानी है, ठीक है, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नॉन वर्बल की भी, फिर एकेडमिक की भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड की हैं और इंशाल्लाह बाकी मैं करता रहूँगा। एकेडमिक में हमारे पास क्या हो जाते हैं, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मुताला पाकिस्तान के आ जाते हैं, इस्लामिक आ जाते हैं, कोई भी एनी क्वेश्चन आपको जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने अलग-अलग पार्ट्स बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ये मुस्ततील दी गई, यहाँ पर मुस्ततील है और दरमियान में उसने क्या मुसल्लस रखी है। अगली शक्ल में उसने क्या किया, इस मुसल्लस को उल्टा दिया और उसके अंदर फिल कर दिए। फिर उसने क्या किया, सर्कल के अंदर इस मुसल्लस को रख दिया, सर्कल के अंदर इस साइड पर भी और इस साइड पर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इनको तो वैसे ही रहने देना है। इसकी जो है आप बेशक तब्दील भी कर दें तो, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके अगर आप तब्दील कर दें डायरेक्शन फिर भी इसने वैसे ही रहना है और यहाँ पर इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला भी फिल है, ये वाला भी फिल है, ये वाला भी फिल है, तो हमारे पास फिर कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। हमें ये देखना है कि ये आप जो देख रहे हैं ये वाले खाली हैं तो अगले भी खाली हैं। तो यहाँ पर अगर ये खाली है तो अगली हमें भी हमारे पास क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए। तो ये देखें ये खाली है, ठीक है, ये हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये भी हाफ फिल है, तो इसलिए ये हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं है। फिर आप देख लें ये वाला देखें तो आप इस मुस्ततील स्क्वायर को उसने क्या किया, सर्कल में बंद किया हुआ, ये देखें सर्कल में बंद किया हुआ। तो फिर ये पहले फिगर से जो है इसका रिलेशन बनता है, ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर बी वाला करेक्ट है, बाकी ये 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया है, पहले उसने क्या किया है, मुसल्लस पहले नंबर पर थी, फिर मुसल्लस दूसरे नंबर पर आ गई, फिर मुसल्लस तीसरे नंबर पर आ गई। अब नेक्स्ट फिगर में मुसल्लस ने क्या आना है, फिर पहले नंबर पर आ जाना है। अगर यहाँ पर पहले वाले फेल थी तो फिर आखिरी वाली फिल कर दी, फिर दूसरे वाली फिल कर दी, अब फिर पहले वाली फेल होनी है। यानी पहले और आखिरी का रिलेशनशिप बनना है हमारे पास। तो ये पहले और आखिर का यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। आपने अगर अपना टाइम बचाना है तो आप ऐसा किया करें, पहले और आखिरी को फिर देख ली, पहली जो होगी उसी तरह की फिर हमारे पास आखिरी होगी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर लॉजिकली आप देखना चाहें तो आप ये देख लें, अगर अगर पहला हिस्सा फेल था, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला हिस्सा फेल होना है तो इसमें ये वाला पहला हिस्सा फेल। अब यहाँ पर पहला हिस्सा फेल है लेकिन उसने दूसरा भी कर दिया, इसमें फिर आखिरी फेल किया, पहला नहीं किया, यहाँ पर पहला फेल है, फिर 3 फेल है। ये हमारे पास वैज फिगर है जिसमें पहला हिस्सा फेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। इसको उसने क्या किया है, पहले यहाँ पर उसने एक स्क्वायर लिया था, फिर उसने इसके एंटी साइड पर यहाँ पर उसने स्क्वायर ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक स्क्वायर लिया तो अब इसकी एंटी साइड पर यहाँ पर उसने कुछ इस तरह का स्क्वायर अलग करना है। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास आंसर ये वाला करेक्ट की उसने इस तरफ एक स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी उसने इस तरफ लिया लेकिन ये वाली जगह उसने फिल कर दी। यहाँ पर आप देखिए कोई जगह फिल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं है। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने ये वाला फिल कर दिया, यहाँ पर ये खाली होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर डी करेक्ट है, ठीक है।
अब हम अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ये आप देख रहे हैं तो ये जो है पूरी फिगर जो है ये इस तरह रोटेट कर गई है इस तरफ, ठीक है। ये वाला जो था इस तरफ आ गया, सर्कल वैसे दरमियान में रहा और ये सीधी हो गई यहाँ पर। अब इसने क्या करना है, रोटेट करना है 1 टर्न इस तरफ। जिस तरह इसने इस तरफ रोटेट किया था तो इसने भी 1 टर्न इस तरफ रोटेट करना है। तो ये जो मुसल्लस होगी ये इस तरफ आ जाएगी, सर्कल वैसे दरम्यान में रहेगा, और ये जो मुस्ततील है ये हमारे पास स्क्वायर है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। इसमें देखें तो उसने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, सीधे का सीधे। इसमें उसने क्या किया, मुसल्लस को भी बिल्कुल इस तरफ साइड कर दिया। हमारे पास ये देखें कहीं पर मुसल्लस साइड पर है, इसमें भी मुसल्लस उसने को मुँह साइड पर कर दिए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है। इसलिए ये वाला हमारे पास सी वाला करेक्ट होगा, ये 3 हमारे पास करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आप फिर भी इसको देख लें अच्छी तरह। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। इसने फिर क्या किया है, ये जो हमारे पास हिस्सा है एक स्क्वायर का जो चौथा हिस्सा है उसने इसका फिर एंटी हिस्सा ले लिया, यहाँ पर उलट कर लिया। अब इसको उलट करें तो हम यहाँ पर इसका यहाँ पर चौथा हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं तो हमारे पास ये वाला हमारे पास आंसर करेक्ट क्योंकि इसका यहाँ पर चौथा हिस्सा बनता है। यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया, इस शक्ल को उसने यहाँ पर उसने कर दिए। ये वाला हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि ये उसका एंटी नहीं है, इसका एंटी यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ये बना के यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आंसर गलत हो गया। यहाँ पर उसने देखा तो उसको 4 इसमें बांध दिए, यहाँ पर उसने 4 इसमें बांध दिए, ये वाले पास गलत हो गए और ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ऊपर प्लस बना हुआ था सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पर उसने सिंपली इसको ख़त्म कर दिए और यहाँ पर अगर प्लस बना हुआ है तो अगली फिगर में उसने क्या करना है, प्लस को ख़त्म कर देना और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारा आंसर इसलिए नहीं है कि उसने क्या किया हाफ फिल कर दी, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर उसने हाफ फिल भी कर दिया और अंदर प्लस भी डाल दी, इसलिए ये हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर उसने क्या किया, फिर प्लस अंदर डाल दिया, हालांकि प्लस ने बिल्कुल रिमूव हो जाना है, इसलिए ये हमारे पास आंसर नहीं है, सिर्फ आंसर सी ही हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अब हम अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। अगर पहले इस तरफ थी तो फिर उसने क्या किया, इस तरफ कर दी, फिर उसने इस तरफ कर दी। मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, टर्न कर रहा है। तो उसने 1 बाई टर्न किया तो यहाँ पर आ गई, फिर उसने किया टर्न यहाँ पर। अब जो आनी है उसमें क्या करना है, जो हमारे पास ये तीर का निशान है ये नीचे होना है, ठीक। एरो का निशान यहाँ पर कहाँ नीचे, ये नीचे, यहाँ पर ये निशान नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। बाकी आप फिगर देख लें, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। इसका क्या किया, उसने वाटर इमेज ले ली है, फर्ज करें आप, ठीक है, वाटर इमेज ले ली है। ये इसको क्या किया है, उसको इसने 360 के एंगल पर उसको रोटेट किया है, ठीक है। 360 के एंगल आप जानते हैं कि बिल्कुल इसको रोटेट कर दिए। पहले इस तरफ थी तो फिर उसने क्या किया, इस तरफ कर दिया। अगर यहाँ पर इस तरफ है तो अब उसने क्या करना है, जब इसका वाटर इमेज लेते हैं तो फिर ये इस तरह की कोई शक्ल बनती है, ठीक है, इस तरह की, ना कि ये वाली शक्ल बनती है, ठीक है, इस तरह की बनती है। ये तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इसलिए ये गलत हो गई। ये तो हमारे पास वाटर इमेज बिल्कुल नहीं बन रहा था, ये हमारे पास वैध है या वाटर इमेज है, या आप ये कह लें कि इसको उसने क्या किया है 360 के एंगल पर 180 के एंगल पर या 360 के एंगल पर उसने टर्न कर दी है। तो यहाँ पर ये इस तरह कुछ फिगर आ गई थी, ठीक है। अगर पहले यहाँ पर इस तरफ है फिर जब आएगा तो इस तरफ होगा, फिर नेक्स्ट आएगा तो इस तरफ हमारे पास इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आएगा तो नेक्स्ट पर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास जब 360 पर आते हैं तो इस तरह की शक्ल बनती थी, इसलिए ये आपने ये वाला निशान देखना है, बाकी को नहीं देखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ये सर्कल पहले ऊपर था, उसने फिर मुसल्लस के अंदर रख कर उसको फिल कर दिया। ये देखिए यहाँ पर अगर ये मुसल्लस ऊपर है तो आप सर्कल के अंदर रख कर इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर मुसल्लस ऊपर है, इसे सर्कल के अंदर रख कर फिल कर दी थी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको देख लें। फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले उसने किया कि 1 2 3 4 5 हैं, फिर उसने 4 कर दी, फिर उसने 3 कर दी। नेक्स्ट पर हमारे पास कितनी होनी है, 2 होनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली 2 हैं और ये वाली 2 हैं। वो क्या कर रहा है, कहीं पर भी उसने ये नहीं किया कि पहले वाली छोटी है और आखिरी वाली बड़ी है, नहीं, पहले बड़ी और फिर छोटी। तो ये हम देखते हैं, पहले बड़ी और फिर छोटी है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको देख लें। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ देखनी है वो है इन लाइनों की डायरेक्शन, ठीक है। पहले अगर लाइन इस तरफ लगाई गई हैं यहाँ पर, तो फिर उसने क्या किया, ये ऐसे लगा दी। अगर ये सीधी लगाई गई तो यहाँ पर उसने ऐसे लगा दी। यानी इसको 360 के एंगल पर टर्न कर दिया, ये इन दोनों को उलट कर दी। ये वाली लाइनें यहाँ पर रख दी और ये वाला हिस्सा यहाँ पर रख दी। अब यहाँ बात करते हैं इन लाइनों की। तो अगर यहाँ पर ऐसी की तरफ लाइन है और यहाँ पर इस तरह लाइन है,
तो ये वाला हिस्सा उसने यहाँ रख देना और ये वाला हिस्सा यहाँ रख देना। तो हम देखते हैं कि पहले इस तरफ सीधी लाइनें थी तो फिर इस तरफ ये सीधी लाइनें हो गई, और यहाँ पर अगर इस तरह तिरछी लाइनें थी तो यहाँ पर ये देखिए तिरछी लाइनें हो गई थी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बाकी हमारे इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। अगर इसका हम ये तीर के निशान इस तरफ जा रहे हैं तो दूसरी में इसके उलट जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो इस तरफ जा रहे हैं तो दूसरी में इसके उलट जा रहे हैं, यानी इसका उलट यहाँ पर है और इसका उलट यहाँ पर है, या इस दोनों को मिलाने पर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, अब हमने इस फिगर को देखना है। तो अगर तीरों के निशान यहाँ नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या होना है, ये जो नीचे आ रहे हैं इनको ऊपर आना चाहिए, ये देखो ऊपर आ रहे हैं, और ये जो ऊपर आ रहे हैं इनको फिर नीचे आना चाहिए, तो ये देखिए नीचे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है। मतलब इसका उलट यहाँ पर मौजूद है, इसका उलट यहाँ पर मौजूद है। अगर पहले इस तरफ तीर के निशान आ रहे हैं, ये इस तरफ आ रहे हैं, फिर इसको उलट कर दें, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अगर ये नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें ये ऊपर आ रहे हैं, ये अगर ऊपर आ रहे हैं तो ये नीचे आ रहे हैं, तो ये इनका उलट फिर यहाँ पर ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसने क्या किया, ये वाला हिस्सा जो था इसको नीचे रख दिया और इस हिस्से को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इस हिस्से को यहाँ पर रख दिया और इसको एज इट यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास उसने क्या किया, इज़ टू, फिर इसको इज़ टू करें। अब इसने क्या करना है, इस वाले हिस्से को हमारे पास जो है वो यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर रख दें, जैसे इसने यहाँ पर इसको रख दिया था, अगर इसको हिस्से को यहाँ पर रख दें तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया, और इस हिस्से को यहाँ पर रख दें तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी ये वाली वैसी की वैसी रहनी है, या ठीक है, ये वाली वैसे की वैसी रहनी है, और इसको अपने क्या करना है, तब्दील करना है। ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को यहाँ पर हमने इस जगह पर लगा देना है, और इस वाले हिस्से को हमने यहाँ लगा देना है। अब हम देखते हैं इस वाले हिस्से को हमने यहाँ लगा दिया और इस वाले हिस्से को हमने यहाँ लगा देना। तो ये हमारे पास देखिए इस हिस्से को उसने क्या किया, इस साइड पर लगा दिया, इस साइड पर लगा दिया, और ये जो इस साइड पर था उसने यहाँ पर नीचे लगा दिया, ये नीचे लगा गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सुखियार है इसको यहाँ पर रख दिया, और ये जो मुसल्लस है इसको यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये आपको कुछ हाफ दायरा डी की शक्ल दिखाई दे रही होगी। हमने क्या करना है, इस डी को किसी शक्ल के नीचे रख के फिल कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए तो डी को उसने ऊपर फिल किया हुआ है, ये हमारे पास गलत है। इसने यहाँ पर डी को ऊपर वैसे ही छोड़ा हुआ है, फिल नहीं किया हुआ, ये भी हमारे गलत है। हम ये देखते हैं तो ये पर उसने कहा क्या कि इस डी नुमा हिस्से को नीचे रखा है और उसको फिल कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। बाकी यहाँ पर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता, आप बेशक देख लें। तो अब हम लास्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं 1 2 3 लाइनें लगाई गई और इस लाइन को उसने ख़त्म कर दिया। ये देखिए उसने ख़त्म कर दी। अब उसने ये वाली 2 लाइन रखनी है और इस लाइन को ख़त्म कर देना, इस साइड वाली लाइन। यहाँ पर उसने कोई लाइन ख़त्म नहीं, यहाँ पर उसने नीचे वाली लाइन ख़त्म कर दी। यहाँ पर वो वैस फिगर है जहाँ पर उसने इस साइड वाली लाइन को ख़त्म किया। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अगर आपने मज़ीद पार्ट्स देखने हैं तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नॉन वर्बल और वर्बल एकेडमिक उन सब की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी बआसानी। ठीक है, अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में किसी भी टेस्ट की इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से बआसानी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।